प्रीवियस वीडियो सेशन में हम लोगों ने सर्कल चैप्टर स्टार्ट किया था जिसको लेसन 10 में हमें पढ़ना है। और सर्कल चैप्टर में एक हम लोगों ने बेसिक थ्योरम का वीडियो किया था और दूसरा पार्ट जो था इससे रिलेटेड है, सर्कल से रिलेटेड और उसके प्रॉपर्टीज जो थे सर्कल के, उसके सारे थ्योरम को देखा था और उसको प्रूफ भी किया था। आज के वीडियो सेशन में हम इसके एक्सरसाइज 10.1 को सॉल्व करना सीखने वाले हैं। तो हमारे पास एक्सरसाइज स्टार्ट होता है 10.1 और इसमें क्वेश्चन नंबर देखना हमें फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित, सबसे पहले एक वृत्त बना लीजिए। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, वृत्त। ठीक है, वृत्त हो गया, इसके कोई केंद्र है, इसके केंद्र से कितना सेंटीमीटर दूर, 5 सेंटीमीटर दूर स्थित ए बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर। यहाँ से कितने सेंटीमीटर दूर, तो मान लेते हैं यहाँ तक जो है 5 सेंटीमीटर रहेगा। कहाँ तक है, यहाँ तक 5 सेंटीमीटर। और ये पॉइंट का नाम दिया है ए। इस पे एक स्पर्श रेखा हम लोग खींच रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा स्पर्श रेखा। ठीक है, और स्पर्श रेखा की लंबाई दिया है कुछ, स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर। यह कितना है, 4 सेंटीमीटर है। तो क्या पूछ रहा है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। ठीक है, तो पूछ रहा है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस होगा हमें इसको फाइंड आउट करना है कि ये क्या होगा। तो मान लेंगे यहाँ पे ओ जो है इसका केंद्र है और ये मान लेते हैं कि ए बी कोई स्पर्श रेखा है। दिया नहीं तो हमें मानना होगा, लिखेंगे माना ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। ठीक है, जिसके बाहर क्या है, जिसके बाहर ए बिंदु से ए बी स्पर्श रेखा खींची गई है। ए बी स्पर्श रेखा खींची गई है। ठीक है, ए बी स्पर्श रेखा खींची गई है। यहाँ पे एक चीज हमें दिया है, ए ओ का मान जो दिया है वह है 5 सेंटीमीटर, ए बी का मान दिया है हमारे पास कितना, 4 सेंटीमीटर, और बी ओ का मान हमको क्या करना है बाबू, निकालना है। तो सबसे पहला काम आप ये करिए, लिखेंगे यहाँ पे चूंकि, ठीक है, चूंकि हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि ये जो हमारा एओ है वह वृत्त के, सॉरी, ए बी स्पर्श रेखा है और ओ बी जो है वृत्त की त्रिज्या है। लिखेंगे चूंकि ए ओ वृत्त की त्रिज्या तथा ए ओ वृत्त की त्रिज्या तथा ए बी स्पर्श रेखा है, ए बी स्पर्श रेखा है। और कल के हम लोग थ्योरम में देखे थे स्पर्श रेखा है कि स्पर्श रेखा पर जो होता है त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। इसलिए लिखेंगे कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। यहाँ पे क्या बनेगा, 90 डिग्री। अतः ए ओ बी, ए बी ओ लिखे क्या, ए बी ओ सही रहेगा। ए बी ओ एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। जब यह समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं, ये 90 है तो 90 का सामने का हाइपोटेनस होगा, तो ए ओ का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर और प्लस ओ बी का स्क्वायर। और ये चीज कहाँ से लिखे हम लोगों ने, तो हम लोगों ने लिखा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से हमने लिखा। वैल्यू को पुट करिए, एओ का मान हमारे पास कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर बराबर ए बी का मान हमारे पास कितना है, 4 सेंटीमीटर। ए बी का मान कितना है, 4 का स्क्वायर प्लस ओ बी का मान हमें निकालना है। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 बराबर 4 चौका 16 और प्लस ओ बी का स्क्वायर।
ओ बी स्क्वायर बराबर हम क्या कर सकते हैं, तो 25, अब 25 में से ही 16 आएगा तो इधर घटेगा ना, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 16, तो ओ बी का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 25 में से 16 घटेगा तो 9। दैट्स वाई लिख सकते हैं ओ बी बराबर √9 और इसका मान कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर लिखेंगे। अतः वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारी ये क्वेश्चन एकदम आसान है, कल का जो थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा था ऐसे ही बनेगा। ठीक है, तो देखिए अगर आपको पेपर में ऐसा क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछ दे तो सेम आप इसी प्रकार बनाओगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव में पूछ दे तो डायरेक्ट फिगर बनाएंगे और पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 की तरफ। 2, 3, 4 एक ही तरह का है तो मैं फिगर बना देता हूँ, आप लोग बना लीजिएगा। कह रहे हैं कि राजेश एक वृत्ताकार पुष्प क्यारी के केंद्र से, तो मान लेते हैं राजेश कोई लड़का है तो वृत्ताकार ये पुष्प की क्यारी हो गई, पुष्प मतलब फूल की क्यारी हो गई, जिसका केंद्र मान लेते हैं ये है। इस केंद्र से कितनी दूरी पे खड़ा है, केंद्र से 29 मीटर दूर है। तो यहां से हम क्या करेंगे, यहां तक मान लेते हैं, यहां पे है वो लड़का तो यहां पे मान लेते हैं r, और ये कितना है 29 मीटर की दूरी पे है। उसके बाद कह रहे हैं कि स्पर्शीय पथ पर चलकर उसे पुष्प की क्यारी तक पहुंचने में, तो स्पर्शीय पथ मतलब यहां से इसको चलना है, तो ऐसे चलेगा ना, ऐसे चलता हुआ आएगा तो यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, चलने पर पहुंचने तक की दूरी ज्ञात करें, मतलब ये जो स्पर्श रेखा इसको ज्ञात करना है, जबकि उस पुष्प क्यारी की त्रिज्या 20 मीटर दी गई, मतलब इसका मान दिया है हमारे पास 20 मीटर। तो यहाँ पे बनेगा हमारा 90, ये हो जाएगा हाइपोटेनस, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसका मान निकालेंगे, बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो एक वृत्त बना लीजिए और इसका 3 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या है। ठीक, ये केंद्र हो गया। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 5 मीटर दूर, तो यहाँ से कितना मीटर दूर 5 मीटर। थोड़ा सा फिगर को सीधा बनाना है हमें, इसको ऐसे करेंगे तो यहाँ से हम जब करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा तो ये आ जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दूर, सेंटीमीटर दिया है मीटर दिया है, 5 सेंटीमीटर दूर। और त्रिज्या कितना दे दिए 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मान लेते हैं त्रिज्या कितना है 3 सेंटीमीटर। तो कह रहे हैं तो वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई याद करें, मतलब ये जो डिस्टेंस होगा यही डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है, कितना होगा इसका मान हमें निकालना है। तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, क्यों, क्योंकि यह स्पर्श रेखा है, ये क्या है त्रिज्या है, तो स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है। दैट्स वाई ये हो जाएगा हमारा, ये इसके सामने हो जाएगा ये हाइपोटेनस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। परपेंडिकुलर बेस इधर उधर हो सकता है, ट्रिगोनोमेट्री में बताया कहाँ पे परपेंडिकुलर होता है कहाँ पे बेस होता है, समझ में होगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोग बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहे हैं कि वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु P है। तो मान लेते हैं हमारा भैया हो गया वृत्त, ठीक है, इसका केंद्र होगा यहाँ, और वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर, तो मान लेते हैं 13 सेंटीमीटर, और यहाँ पे कोई पॉइंट है P, 13 सेंटीमीटर दूर पॉइंट है P। अब कह रहे हैं कि P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, तो इस P से वृत्त के स्पर्श रेखा पर खींची गई लंबाई जो है वह दे दिया है 12 सेंटीमीटर, दे दिया 13 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या पूछ रहा होगा, तो कह रहे हैं कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो इसका मान क्या होगा यही तो निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा 90, ये हो जाएगा हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, नहीं निकलेगा, बन जाएगा ना। तो ऐसे ही लिख के आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 को भी बना लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पे आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं, पहले आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने फुल टू फुल बना दिया, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 इसको मैंने हिंट्स कर दिया है, तो आप लोग घर पे ट्राई कर लीजिएगा, ऑफकोर्स बन जाएगा। ठीक, तो आप लोग इसको पहले नोट करिए और फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 क्या कर रहा है, इसको ध्यान से आप लोग पढ़िए फिर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि यदि D1 और D2, जिसमें D2 बड़ा है D1 से, मतलब 2 गो वृत्त होगा, तो मान लेते हैं एक वृत्त हमारा ये हो गया
सॉरी अभी फिगर नहीं बनाते, चलिए ये एक हो गया हमारा D1 और दूसरा हो जाएगा D2, जिसमें D2 जो है बड़ा है, कौन बड़ा है, D2 बड़ा है D1 से, मतलब इसका फिगर जो है वो बड़ा बनेगा, इसका फिगर जो है बड़ा बनेगा। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं और इसको छोटा सा लिखते हैं, ठीक है, ये बड़ा बनेगा ये छोटा बनेगा। उसके बाद कह रहे हैं कि दो सकेंद्रीय वृत्तों के व्यास है। तो सकेंद्रीय वृत्त क्या होता है, मैंने कल के क्लास में बताया था। सकेंद्रीय वृत्त वे वृत्त होते हैं जिनके दो वृत्तों के केंद्र एक ही होते हैं। सम मतलब समान है, केंद्र मतलब तो पता ही है बीच का, तो इसका तो एगो सकेंद्रीय वृत्त ये हो गया। देखिए तो दो सकेंद्रीय वृत्त है जिसका केंद्र यहाँ पे है। अब ये जो बड़ा वाला है इसका डायमीटर जो है D2 है और छोटे वाले का डायमीटर D1 है। समझ में आया इतना बात। अब कह रहा है कि एक वृत्त की जीवा जिसकी लंबाई c है दूसरे वृत्त पर स्पर्श रेखा है। तो मान लेते हैं हमको अगर यहाँ से एक रेखा हम ड्रॉ करते हैं तो यह रेखा क्या हो जाएगा, छोटे वाले वृत्त के लिए स्पर्श रेखा का काम करेगा, जबकि बड़े वाले वृत्त के लिए किसका काम करेगा, जीवा का काम करेगा। ठीक है, अब देखिए अब कह रहे हैं कि सिद्ध करें कि D2 का स्क्वायर बराबर C का स्क्वायर। अच्छा इसका लंबाई भी दिया है, ये जो इसका लंबाई है यह कितना दिया हमको, पूरा यहाँ से ले करके और यहाँ तक दिया है C, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या दिया है हमको, C दे दिया है। तो बाकी हमें इसका वैल्यू निकालना है। देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो गो सकेंद्रीय वृत्त है, इसका केंद्र मान लेंगे O। अगर मैं यहाँ से क्या करूँ, यहाँ से 9th में एक थ्योरम पढ़े होंगे कि स्पर्श रेखा वृत्त के केंद्र से त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पे क्या होती है, लंब होती है। तो यहाँ पे यह 90 का एंगल बनेगा। अगर मैं इसको मिला दूँ, क्या करूँ, इसको मिला दूँ, तो ये बड़े वाले वृत्त के क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। अब बड़े वाले वृत्त का डायमीटर कितना है D2, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा D2 अब बट्टा में 2 होगा ना। और ये जो हो गया हमारा ये क्या हो जाएगा हमारा, ये होगा त्रिज्या किसकी, छोटे वाले वृत्त की। तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा D1 बट्टा में 2 होगा। और चूंकि हम लोग 9th में पढ़े हैं कि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या जो है, स्पर्श रेखा को त्रिज्या लंब समद्विभाजक करती है। तो यहाँ पे लंब भी होगा और इसको समद्विभाजक भी करेगा। तो ये पूरा C है, तो E इतना खाली कितना हो जाएगा, C बटा 2, आई भी कितना हो जाएगा, C बटा 2 हो गया। अब मान लेते हैं ये O है, तो AB जो है क्या है, जीवा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लिखना होगा, माना यहाँ पे भी कुछ पॉइंट दे दे, OB यहाँ पे C दे देते हैं। माना D1 तथा D2, D1, D2 व्यास वाले दो सकेंद्रीय वृत्त हैं, दो सकेंद्रीय वृत्त हैं, दो सकेंद्रीय वृत्त। समझ में इतना, ये चीज नहीं है लिखना है, ये बस समझने के लिए मैंने बताया था। ठीक है, जिसमें D2 जो है वह बड़ा है किससे, D1 से। ठीक है, जिसमें D2 बड़ा है D1 से, तो D2 इज ग्रेटर देन D1। तो अब हम यहाँ पे कहेंगे, क्या कहेंगे, तथा AB एक वृत्त का स्पर्श रेखा और दूसरे वृत्त का, एक वृत्त का स्पर्श रेखा और दूसरे वृत्त का क्या है, जीवा है, दूसरे वृत्त की जीवा है। डन इतनी चीज। अब देखिए हम क्या कहेंगे यहाँ पे, D1 बराबर छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या, तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, R1 मान लेते हैं। तो छोटे वृत्त का त्रिज्या क्या हो जाएगा, R1 बराबर D1 बटा में 2। बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या लिख लेते हैं, R2 लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा D2 बटा में 2। समझ में आया इतना बात, यहां तक में तो दिक्कत नहीं होगा आपको। यहां पे लिखेंगे, चूंकि या लिखिए, हम जानते हैं, 9th में आप लोग पढ़े होंगे, हम जानते हैं
वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा को लंब समद्विभाजक करती है। लंब और समद्विभाजक अलग अलग होगा। लंब समद्विभाजक करती है। इसलिए हम क्या लिख देंगे कि एंगल OCB बराबर होगा एंगल OCA के, और यह कितना हो जाएगा 90 डिग्री। यह जब 90 डिग्री हो गया, अतः यहाँ पे लिखते हैं, अतः यहाँ पे जगह मैं क्यों छोड़ा हूँ, अतः OCB एक समकोण त्रिभुज है। OCB एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ तक कंफर्म है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे मैं जगह इसलिए छोड़ा हूँ क्योंकि यहाँ पे लिख देंगे कि AC बराबर BC। AC जो होगा वह बराबर होगा किसके, BC के, और यह बराबर किसके हो जाएगा, तो AB बटा 2 के। AB और बटा में 2, तो AB का मान हमारे क्वेश्चन में दिया है C बटा में 2, तो ये C बटा 2 हो गया। इसलिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ से लिख देंगे कि यहाँ पे देखिए यहाँ 90 है, तो ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस, तो OB का स्क्वायर बराबर OC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। OC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर कैसे, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है हम लोगों ने ट्रायंगल चैप्टर में ऑलरेडी क्लियर कर चुका है, इसको प्रूफ भी किया है हम लोग, और जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग यूट्यूब में सर्च करिएगा पाइथागोरस थ्योरम, और उसके बाद लिख दिया पाइथागोरस थ्योरम रूपरा ट्यूटोरियल, तो आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय OB का मान हमारे पास कितना हो गया, तो O से लेकर के B का मान कितना हो गया d2 बटा 2 का होल स्क्वायर बराबर OC का मान कितना हो जाएगा, O से लेकर C का मान d1 बटा 2 का होल स्क्वायर, प्लस BC का मान कितना हो जाएगा, B से C का मान C/2 का होल स्क्वायर। हमें प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ जो करना है उसको एक बार लिख लेते हैं। प्रूफ करना है d2 का स्क्वायर बराबर C का स्क्वायर प्लस d1 का स्क्वायर, C का स्क्वायर प्लस d1 का स्क्वायर, यही चीज प्रूफ करना है। चलिए यहाँ पे d2 का स्क्वायर करेंगे तो d2 का स्क्वायर बट्टा में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 बराबर d1 का स्क्वायर बट्टा में 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस C का स्क्वायर बट्टा में 2 का स्क्वायर करेंगे 4। नीचे आपको दिख रहा है ना अभी ये देखिए, ये जैसे है वैसे रहने दिए। d2 का स्क्वायर बट्टा में 4 बराबर यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 4 एलसीएम d1 का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर, ये 4 से ये 4 कट जाएगा क्योंकि इक्वल टू में बराबर में होता है तो नीचे भी कट जाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऊपर क्या बच गया d2 का स्क्वायर बराबर d1 का स्क्वायर और प्लस C का स्क्वायर, और यही चीज़ तो हमें प्रूफ करना था। अब ये नहीं कहना कि C जो है पहले है d1 बाद में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे 2 + 3 और 3 + 2 में कुछ फर्क पड़ेगा, दोनों का वैल्यू तो कितना आएगा 5 ही आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको दिक्कत नहीं करेगा, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा यही कह रहा था, है बहुत आसान, आप लोग बस मेहनत करिए। और थ्योरी का वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो थ्योरी का वीडियो भी जरूर देखें, क्योंकि थ्योरी नहीं समझेंगे तो ये आपसे नहीं बनेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है, इसको ध्यान पूर्वक पढ़िए। आप कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाओं के स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड वृत्त का व्यास होता है। स्टेटमेंट को समझिए, हमारे पास एक वृत्त दे दिया गया, तो हम लोग सर्वप्रथम एक वृत्त बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारा वृत्त, ठीक है, ये हो गया हमारा वृत्त। और वृत्त का कुछ केंद्र होगा, चूंकि यह वृत्त का क्या है केंद्र है। अब यहाँ से क्या होगा, एक हम स्पर्श रेखा यूं खींचेंगे और एक स्पर्श रेखा यूं खींचेंगे।
दोनों को ऐसे स्पर्श रेखाओं को खींचना है कि ये दोनों रेखाएं जो है आपस में क्या हो जाए, समांतर हो जाए। समांतर कहने का मतलब पैरेलल हो जाए। पैरेलल दो रेखा कब होता है, तो जब इनके बीच की दूरियां हर जगह जो होती है बराबर होती है। तो इसको मान लेते हैं हम ए और इसको मान लेते हैं बी, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा डी। इसका स्पर्श बिंदु ये, इसका स्पर्श बिंदु ये, और कह रहे हैं कि स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली ये जो रेखा है यह रेखा हमारी व्यास होती है। इसी चीज को हमें प्रूफ करना है। डन, इतना बात कंफर्म है। तो ए बी सी डी इसको हम ई मान लें और इसको मान लेते हैं एफ, और ये हो जाएगा हमारा ओ। तो हमको बस सिद्ध कर देना है कि एफ मतलब एफ ई जो है यह वृत्त का व्यास है। यही चीज़ हमें प्रूफ करना है। तो देखिए इसमें बहुत सारा स्टेटमेंट लिखना होगा। इसको प्रूफ करने के लिए लॉट्स ऑफ स्टेटमेंट हमें लिखना होगा। तो क्या करेंगे, लिखेंगे ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें ए बी पैरेलल है सी डी के, तथा इनके द्वारा हमें सिद्ध क्या करना है कि ई एफ जो है इसका क्या है, हमारा व्यास है। ठीक, तो हमको सिद्ध यही करना है कि ये व्यास है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। ये हमने इसका जो क्वेश्चन में दिया था उसको लिख दिया। क्या लिखा है कि ओ वृत्त का केंद्र है, मतलब ओ वृत्त वाला ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसकी दो स्पर्शक है, एगो ए बी है और एक सी डी है। जो ए बी जो है ई बिंदु पे स्पर्श कर रहा है तथा सी डी जो है एफ बिंदु पे स्पर्श कर रहा है। तो हमको सिद्ध करना है कि ये जो ई एफ है, ई एफ जो है वृत्त का क्या है, व्यास है। डन, इतना चीज हमको प्रूफ करना है। तो हम लोग यहाँ पे यही भी लिख सकते हो, दिया है। ये चीज हो जाएगा हमारा दिया है में। ठीक है, हम लोग एक थ्योरम पढ़े थे कल के वीडियो सेशन में कि अगर वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु पर क्या त्रिज्या को खींचा जाए तो त्रिज्या पर क्या होता है, लंब होता है। डेट्स यहाँ पे ये जो बनेगा लंब बनेगा और यहाँ पे भी क्या बनेगा, लंब बनेगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि ओ ई लंब होगा ए बी पर। तो लिखेंगे ओ ई लंब होगा किस पे, ए बी पर। और एक और चीज तो होगा, एक और चीज क्या हो जाएगा, ओ एफ लंब होगा सी डी पर। ओ एफ लंब होगा किस पे, सी डी पर, है ना, होगा ना। अब यहाँ से एंगल को लिख दीजिए, एंगल बी ई ओ, एंगल बी ई ओ बराबर हो जाएगा कितना, एंगल बी ई ओ का मान हो जाएगा 90 डिग्री। तथा एक और चीज लिख सकते हैं, एंगल डी एफ ओ, एंगल डी एफ ओ बराबर हो जाएगा कितना, 90 डिग्री। समझ में आया इतना बात। अब हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि एंगल बी ई ओ का मान भी 90 है, डी एफ ओ का मान भी 90 है। दैट्स वाई एंगल बी ई ओ बराबर होगा एंगल डी एफ ओ के, और यह हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। हो तो गया। देखिए यह हमारा दोनों समानांतर है, समानांतर है ना, ए बी और सी डी क्या है, समानांतर। यहाँ पे ये भी लिखना चाहिए था हमको कि ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। जब ए बी पैरेलल सी डी होता है तो आप 9th में पढ़े होंगे कि यहाँ पे ए बी पैरेलल सी डी कब होता है, तो जब इनके संगत कोण जो होते हैं आपस में क्या होते हैं, बराबर है। यहाँ पे देखिए तो संगत कोण आपस में बराबर है। दैट मीन्स यह जो है एक ही रेखा है, लिखेंगे इसलिए ई एफ एक ही रेखा है, ई एफ एक ही रेखा है जो कहाँ से होकर के जा रहा है, वृत्त के केंद्र ओ से होकर जा रहा है, जो वृत्त के केंद्र ओ से होकर जा रहा है। समझ में आया इतना बात आपको। अब देखिए हम क्या करेंगे, जब ये ओ से होकर के जाएगा मतलब एफ ई एक ही रेखा हो गया, जब ई से ओ केंद्र से होकर के जाएगा तब तो हम कहीं देंगे कि यह वृत्त का व्यास है। लिखेंगे अतः व्यास के बारे में यही ना बताया था मैं पहले वीडियो सेशन में कि व्यास वह वृत्त की जीवा होती है जो वृत्त के केंद्र से होकर के जाता है। दैट्स वाई लिखेंगे अतः यहाँ पे क्या, ओ ई एफ वृत्त का व्यास, यही चीज हमें प्रूफ करना था। ये हमारा प्रूफ भी हो गया। बाकी के क्वेश्चन नंबर 7 के बाद जितने भी क्वेश्चन है 15-16 क्वेश्चन है जो 1-2 वीडियो में खत्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग कल के वीडियो सेशन में देखेंगे 7 के बाद। आज के वीडियो सेशन में अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप वीडियो में कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना है, शेयर करना, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करना है। उससे पहले आपको इसको नोट कर लेना है, तो जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए।